सोशल मीडिया पर अब न आपकी डिटेल्स को लेकर कोई छेड़छाड़ होगी, न चुपके से आपकी जानकारी हासिल करके कोई धांधली कर सकेगा, और न ही आपकी जानकारी की ऑनलाइन चोरी होगी, क्योंकि सरकार सोशल मीडिया यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स सुरक्षित रखने के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को और मजबूत करने जा रही है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मौजूदा बिल को सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव करने के बाद सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। The Joint Parliamentary Committee did a very extensive work. They consulted a very large number of stakeholders, and after all that consultation process, the Joint Committee of Parliament gave a very comprehensive report. The report recommended 81 amendments in a bill which was of 99 sections. It was practically rewriting the entire bill. Then, apart from those amendments, there were some very major, about 12 major other suggestions which were there from the committee. So to make sure that we do a very good comprehensive bill, it was important to withdraw the old bill, and very soon we'll be coming out with a new bill. सरकार की कोशिश है कि कोई भी कंपनी लोगों का पर्सनल डेटा यूज न करे। इसके लिए मौजूदा कानून में कई प्रावधानों को हटाया जाएगा और कई प्रावधान इस बिल में जोड़े जाएंगे। अब गवर्नमेंट उनको सारों को इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो उसमें दो बिल हो गए, एक तो ओरिजिनल बिल और एक जो अमेंडमेंट कमेटी ने सजेस्ट किए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही स्टेप लिया कि उसको सारों को पूरे के बिल को जिस शेप में जिस हिसाब से कमेटी ने इतने अमेंडमेंट रिकमेंडेशन किए उनको वो इनकॉर्पोरेट करके नए बिल में और फ्रेश बिल जो गवर्नमेंट लेके आना चाहती है। और मुझे लगता है कि ये इसके सिवाय और कोई अच्छा निर्णय गवर्नमेंट के पास हो नहीं सकता था। जाहिर है 2 साल के विचार विमर्श और 5 विस्तार के बाद भी डेटा संरक्षण विधेयक में अभी भी बदलाव होने बाकी हैं। और इसकी वजह है देश के नागरिकों का निजी डेटा हर हाल में सुरक्षित हो। इस विधेयक को 2018 में जस्टिस BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। किसी के भी व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल कोई भी कंपनी और सरकार किस तरह करे, इसे नियंत्रित करने के लिए इस बिल को लाया गया था। सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को ये विधेयक संसद में पेश किया, लेकिन विपक्ष और जानकारों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि बिल के प्रावधानों में निजी डेटा को लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, जिसके बाद दिसंबर 2021 में विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया, जिसके बाद अब संयुक्त संसदीय समिति ने इस विधेयक में 81 संशोधन सुझाए हैं और डिजिटल इकोसिस्टम पर मजबूत व्यवस्था तैयार करने के लिए 12 सिफारिशें की गई हैं। डेटा के क्रिएशन में जो जनता है वही प्रोडक्ट बन गई है, उसकी निजता, उसकी पूरी जानकारियां उजागर हो रही हैं, बिक्री हो रही हैं। दूसरे नंबर पर जो ऐप्स हैं वो सारी जानकारियों को हासिल करने की अनुमति ले लेते हैं और उसके लिए कोई चॉइस नहीं है कि आप उसकी अनुमति नहीं दें तो अनुमति के बगैर आप ऐप का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। तीसरी दिक्कत क्या है कि चूंकि डेटा सुरक्षा के बारे में कोई प्रभावी कानून नहीं है, आज तक बड़ी कंपनियों के ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा है और भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई अदालती सिस्टम नहीं है जहां पर लोग अपने, अगर उनकी डेटा ब्रीच होती है तो उसमें जाकर के लोग मुआवजा ले सकें या सू कर सकें, तो उस टाइप की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से डेटा सुरक्षा का पुख्ता कानून नहीं होने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव 3 जगहों पर पड़ रहा है। आम जनता की प्राइवेसी और सुरक्षा खतरे में है, राष्ट्रीय सुरक्षा को दिक्कत हो रही है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर भी डेटा लोकलाइजेशन और डेटा पर जो टैक्स नहीं वसूलने से वो अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। जाहिर है संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार नया विधेयक तैयार करने वाली है और फिर उसे संसद में पेश किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।